ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट इंटरफ्रेंस। हम इंटरफ्रेंस की बात कर रहे थे और इसमें इस पर्टिकुलर यूनिट में हम लोग इंटरफ्रेंस क्या होता है, उसके कंडीशंस क्या होते हैं, इस पर हमने डिस्कस किया था। और साथ ही कोहेरेंट लाइट सोर्स प्राप्त करने के दो मेथड हम डिस्कस किए थे। पहला एक होता है बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और सेकंड जो होता है बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। सो बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट में हमारे पास दो एक्सपेरिमेंटल मेथड था। वन वाज यंग्स बाइस्लिट एक्सपेरिमेंट जो तुमने 12th क्लास में पढ़ा है, और एक जो होता है दैट इज फ्रेजनल्स बाइप्रिज्म जो हम लोग इस सेमेस्टर में इंक्लूड किए हुए हैं। और बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में एक माइकलसन इंटरफेरोमीटर होता है, न्यूटन रिंग होता है, तो अपन न्यूटन रिंग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट ले लें। तो दैट इज फ्रेशनल्स बाइप्रिज्म। So this is one good method. So फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली जैसे मैंने टाइटल लिखा हुआ है तो मुझे ये बतानी पड़ेगी कि फ्रेशनल बाइप्रिज्म में, फ्रेशनल तो नाम से पता चल रहा है कि साइंटिस्ट का नाम है। बाइप्रिज्म बाई मींस टू, तो दो प्रिज्म को जोड़ा गया है, तो जोड़ करके एक सिस्टम तैयार किया जाता है। तो दिस बाइप्रिज्म मींस दिस इज ड्यूअल प्रिज्म। तो दो प्रिज्म जो है वो एक साथ जोड़ करके रखा गया है। हालांकि ऐसा नहीं कि दो प्रिज्म लिए उसको आप फिजिकली अटैच कर दी। So one can consider this is two prisms. So this is the structure. First of all, let us see the structure of this biprism. This is the simple structure of a biprism. ये बाइप्रिज्म जो है वो ऐसा दिखाई पड़ता है। ये माना जाता है अगर बीच से अपन ऐसा लाइन खींचे तो दिस इज वन प्रिज्म, दिस इज द सेकंड प्रिज्म, तो दो प्रिज्म को एक साथ जोड़ा गया है, तो ये ऐसा दिखता है। इसका एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन में एक प्रिज्म में एंगल की बात आती है, तो दिस इज अबाउट 179। सबको विजुअलाइज हो रहा है? तो वो दिख रहा है डायग्राम? तो दिस इज 179। अब ये दोनों इक्वल एंगल्स हैं, तो 179 अगर इधर कर दिए तो ये इधर दोनों साइड पे बच जाता है, वो एंगल हो जाता है, दिस एंगल विल बी 0.5 एंड दिस विल बी 0.5। अब तुम इसको थोड़ा इमेजिन करके देखो ये कैसा दिखाई पड़ेगा। दिस इज 179। यस, दिस इज 179 मींस जस्ट प्लेनर 180 का एंगल होता है। तो अगर कोई तुमको बाइप्रिज्म अगर कोई दिया जाता है तो वो तुमको ऐसा प्रिज्म की तरह नहीं दिखेगा, सिर्फ एक ग्लास प्लेट की तरह दिखेगा, लेकिन उसका बिहेवियर जो है वो प्रिज्म की तरह होता है। और इसको ये माना जाता है कि दो प्रिज्म, प्रिज्म 1 प्रिज्म 2, ये बीच से जुड़ा हुआ है। सो स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। दिस इज दैट ट्रायंगल स्ट्रक्चर having angle, this angle is of 179 और सेकंड जो एंगल होता है ये 0.5 और 0.5 डिग्री का होता है। सो दिस इज द बाइप्रिज्म। अब इसमें हम रे डायग्राम तैयार करेंगे, इंटरफेरेंस के फेनोमेना को इसमें स्टडी करेंगे। सो लेट अस हैव वन लाइट सोर्स, एक सिंगल लाइट सोर्स मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। सर बट फिजिकली ये 179 एंगल स्ट्रेट दिखेगा तो डायग्राम बनाएंगे तो स्ट्रेट बनेगा ना। अगर बाद में तुम डायग्राम, अगर कोई डायग्राम में उस चीज को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो सिर्फ स्ट्रेट ही दिखना चाहिए, लेकिन अब एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा इसको तो एंगल के साथ दिखाना पड़ेगा, है ना। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम कह सकते हैं, दिस इज नॉट द रियल डायग्राम। दो प्रकार की चीजें होती है ना, हम एक रियल उन चीज को इंटरप्रेट करते हैं, है ना, दैट इज दैट जो पिक्चर हम क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा स्कीमेटिक डायग्राम, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर स्कीमेटिक डायग्राम ले रहे हैं। सो दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम। तो दिस इज 179.5.5। तो एक लाइट सोर्स मैं यहां पर ले रहा हूं। अब क्वेश्चन ये है, इसमें हम एक सिंगल लाइट सोर्स लेकर के इसको दो लाइट सोर्स से जनरेट करना है बाय यूजिंग डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। तो ये सिंगल लाइट सोर्स से हम दो लाइट कैसे जनरेट करते हैं ये देखो। तो दिस इज द सिंगल लाइट। यहां से एक बीम थोड़ा सिमेट्रिक बनाने की कोशिश करना, एक बीम यहां पर दोनों पार्ट पे सिमेट्रिक पहुंचा। आफ्टर पासिंग दिस बाय प्रिज्म ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन होगा, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन दिस विल मूव पैरेलल टू द एक्सिस। दिस इज द सेंटर एक्सिस ऑफ दिस प्रिज्म, एंड
It is moving parallel to this axis. तो रे नंबर फर्स्ट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हो? हर ऑप्टिकल ऐसे जो डिवाइस होते हैं, लेंस हो गया, प्रिज्म हो गया, इनमें इनका अपना एक रूल्स रेगुलेशन होता है जिसमें से लाइट रिफ्रैक्शन के बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे मूवमेंट करता है। तो ऐसे ही अगर एक लाइट सोर्स है तो यहाँ से आने वाला जब एक पर्टिकुलर एंगल से इसमें इंसिडेंट होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल आगे मूव करता है। सो दिस इज फर्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट जो सेंटर से होकर के जा रहा है, दिस इज द सेंटर वन। तो सेंटर से होकर के लाइट पहुंचता है। तो इन दिस पार्ट द सेंटर, ये लाइट बीम दो पार्ट में डिवाइड होता है। दिस वन इज along this R, so this is that angular deviation of them, and this is that. So that light which is passing through the center of this eye prism can either go through this or go through this. Like single beaming we have numbers of rays there, तो इसलिए ये जो बीम आ रहा है, ये बीम इस तरह से ये डिवाइड होकर के आ रही है। नाउ ये दोनों मिलकर के अब दो सोर्स कैसे क्रिएट कर रहे हैं? ये दो सोर्स जो क्रिएट किया जाएगा ऑब्वियसली रियल सोर्स तो होगा नहीं, अपरेंट सोर्स होगा। तो जब हम ये पहला वाला बीम यहां से गया, ये पहला निकल गया, सेकंड बीम जो है सेंटर से आया, ये अगर ये पार्ट में जा सकता है या इस पार्ट में जा सकता है। अब नंबर ऑफ बीम्स ये है, तो दोनों को हम अपरे करके रख रहे हैं। अब इस बीम को हम अपरेंटली अपोजिट डायरेक्शन पे अगर हम खींचते हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन पे ये ऐसा हो जाएगा। हाँ, ये बीम जो है अपोजिट डायरेक्शन पे अपरेंटली इस डायरेक्शन पे आएगा। थोड़ा सा अगर यूनिफॉर्म अगर कोई बनाओगे तो इस प्लेन पर ये हो गया तुम्हारा प्लेन। इस प्लेन पर एक सोर्स यहाँ पे जनरेट होगा, दूसरा सोर्स ये थोड़ा लाइन खींचना है, ये दूसरा सोर्स यहाँ पे जनरेट होगा। लाइन अगर सिमेट्रिक बनाओगे तो ये दोनों मिलना चाहिए ना, तो ध्यान में रखना। सिमेट्रिक खींचना, देखो क्या होना चाहिए तुम्हारा डायग्राम बनाते समय इन चीजों को थोड़ा सा जो ध्यान में रखने को ये है। सेंटर, दिस इज द सेंटर, रियल सोर्स। ये रियल सोर्स से हमारे पास बीम जो है वो इस पर्टिकुलर प्रिज्म पे पड़ रहा है, बाइप्रिज्म पे पड़ रहा है। जो इस पर ऐसे एंगुलर इस पे पड़ेगा वो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल चला जाएगा। जो इसके सेंटर से आएगा ये यहाँ से दो पार्ट में जा सकता है, इधर इस डायरेक्शन पे जाएगा या इस डायरेक्शन पे जाएगा। यहाँ पे डायग्राम बनाते समय ये ध्यान में रखना कि जो यहाँ पे क्रॉस कर रहा है वो यहाँ पे भी क्रॉस करनी चाहिए। अगर थोड़ा सा क्रॉसिंग में अगर कोई ये हुआ तो जब पीछे खींचेंगे तो जो इमेजिनरी इमेज है वो थोड़ा सा अलग डायरेक्शन पे दिख सकता है। ये एग्जैक्टली पैरेलल होनी चाहिए। मैं तो रफ डायग्राम बनाया हूं, है ना। अब जब इसको हम इस तरह से पीछे अपोजिट डायरेक्शन पे डॉट डॉट लाइन खींचे, इसके पीछे अगर हम ऐसे डॉट डॉट लाइन खींचे तो जिस पार्टिकुलर पॉइंट पर ये मिलेगा वहां पर एक सोर्स जनरेट होगा, दैट विल बी H2, दिस इज द अपरेंट सोर्स। वैसे ही इसको जब हम इस डायरेक्शन पे ऐसे ड्रॉ करें और इसको इस डायरेक्शन पे ड्रॉ करें तो इस प्लेन पर सेकंड सोर्स होगा, दैट विल बी S1। सो बिकॉज़ ऑफ दिस S1 और H2 दो अपरेंट सोर्स यहां पे क्रिएट हो रहा है। ओके, और सामने फिर एक स्क्रीन है, दिस इज द स्क्रीन, दिस इज
Biprism. This is source. इस स्क्रीन में ये जो शेडो वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट जो दोनों के साथ कॉमन पार्ट है, इस पार्ट में यहां से लेकर के यहां तक, यहां पर इंटरफेरेंस फ्रिंज बनेगा. सो यू विल गेट इंटरफेरेंस फ्रिंज. एक बार बना के देखना है, डायग्राम तुमसे आराम से बनने लगेगा. और स्केल से नाप के अगर कोई बनाओगे तो अच्छा बनता है ये, है ना, क्योंकि सीधे सीधे से लाइन खींचोगे तो ऑटोमेटिकली ये मिलने लगेगा. ओके, आगे बढ़े. तो दिस इज द रे डायग्राम, स्कीमेटिक रे डायग्राम पासिंग थ्रू दिस बाइप्रिज्म. तो पहले बाइप्रिज्म के बारे में तुमको लिखना है. बाइप्रिज्म कैन बी assumed as the sum of two prism. इसको ये माना जा सकता है कि ये दो प्रिज्म का सम है. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज बाइप्रिज्म. सेकंड, इस स्ट्रक्चर में ये एंगल के बारे में बताना पड़ेगा. दैट इज ए बी सी बाइप्रिज्म, जिसमें से एंगल ए दिस इज ऑफ 179 and other two angles angle B and C this is of 0.5 degree. So in real it looks like a single plane glass. Although this is बाइप्रिज्म, लेकिन अगर कोई तुम रियल इसमें देखना चाहोगे तो ये ग्लास प्लेन की तरह दिखाई पड़ेगा. सेकंड, नेक्स्ट स्टेप होगा फिर इसमें रे डायग्राम तैयार करना कि किस प्रकार से एक वेव से, एक सोर्स से दो सोर्स जनरेट होता है. दिस इज द जनरेशन ऑफ वन सोर्स, टू सोर्स फ्रॉम वन सोर्स. तो एक सेंट्रल सोर्स हमने लिया, इसमें वन सेट ऑफ वेव्स इस डायरेक्शन पे जा रहा है जो एक स्पेसिफिक एंगल पे इस प्रिज्म पे पड़ेगा. एंड बाय फॉलोइंग the law of refraction, after refraction ये पैरेलल इसमें निकल गया. सेकंड, जो कि सेंटर में आ रहा है वो सारे बीम, इसमें से कुछ बीम इस डायरेक्शन पे जाएगा, कुछ बीम इस डायरेक्शन पे जाएगा. अब ये हमारे पास जो सेट्स ऑफ वेव्स हैं, इसको हम इसी से वो अपरेंट वेव्स जनरेट हो रहा है, इसको हम जब अपोजिट डायरेक्शन में इस प्रकार से ड्रा करते हैं तो जिस पार्टिकुलर पॉइंट पे क्रॉस करेगा वहां पर एक सोर्स जनरेट होता है, अपरेंट सोर्स S1. सेकंड, इसको जब हम यहां पे लेंगे, दूसरा सोर्स यहां पे लेंगे, तो दैट इज द सोर्स S2. तो हमको एक सोर्स से दो सोर्स मिल रहा है और इन्हीं दो सोर्स से ऐसा बीम जा रहा है, दूसरा सोर्स से ऐसा बीम जा रहा है. तो जिस पार्टिकुलर पॉइंट पर ये सुपर इंपोज हो रहा है, क्योंकि सुपर इंपोजिशन चाहिए इंटरफेरेंस के लिए, तो एक सोर्स ये हो गया, दूसरा अपरेंट सोर्स ये हो गया. इन दोनों से जिस कॉमन पॉइंट पर, दिस इज द कॉमन पॉइंट जहां पर ये बीम सुपर इंपोज हो रहा है, वहां पर इस फिल्म पे या इस स्क्रीन पे हमें इंटरफेरेंस फ्रिंज दिखाई पड़ेगा. Now we need to have mathematical calculation, और उसके लिए फिर हम वही यूज करेंगे जो तुम लोगों ने 12th क्लास में किया हुआ है जब यंग्स बाइसिलिड एक्सपेरिमेंट. So now we have two sources, S1, H2, the apparent source. और तुम लोगों ने बाइसिलिड एक्सपेरिमेंट में किया था, इसका सेंटर पॉइंट ये है. दिस इज दैट स्क्रीन, इस स्क्रीन के लिए मैकेनिज्म के लिए दिस इज S1. यहां से इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस हम ले लेते हैं, दिस इज D. यहां पर एक पॉइंट लेते हैं, दिस इज पॉइंट P. और इस पार्टिकुलर पॉइंट पर लाइन ठीक से खींचे ना भाई. सिमेट्रिक नहीं होने पे नंबर कटता है. हाँ जी सर, लाइन सिमेट्रिक नहीं होने की वजह से नंबर कटता है क्यों? तुमको भाई स्केल से लाइन खींचना है यार, साफ सुथरा डायग्राम बनाओ. मेरे टाइप से रफ मत खींच देना, मैं तो ऐसे ही बिना स्केल और बिना इसका खींच रहा हूँ, है ना. तो तुम स्केल से बढ़िया से फ्रेम से यहाँ तक ऐसे मिलाओ. हाँ, और यहाँ पर ध्यान में रखना ये सेंटर पे होना चाहिए. तो दिस इज S1 और S2, दिस इज द सेंटर. सो हाफ डिस्टेंस दिस विल बी
So this will be d by 2 and this is d by 2. अब ये तुम जितना सिमेट्रिक रखोगे तुम्हारा डायग्राम उतना ही सुंदर दिखेगा. So let's have this distance is x from this point O. ये तुम लोगों ने 12th क्लास में भी ऐसे ही लिया होगा, मैं उसमें कोई नया नहीं कर रहा हूँ. And this distance, this is taken as capital D. So this point is A, and this point is B. Okay, now let's calculate the path difference. हमें path difference calculate करना है और फिर कोई constructive destructive interference के लिए compare कराना है जो हम लोग पहले भी किए हो. So the path difference between is represented by delta, and this delta is equivalent to the path H2P minus S1P. So S1P, P is the common point. So H2P minus S1P, this will be path difference between two beams. Difference between two beams. अब एक सोर्स से अपरेंट सोर्स जनरेट हुआ है, कोहेरेंट तो है ही, फ्रीक्वेंसी आइडेंटिकल है, सेम एयर पे है तो वेलोसिटी विल बी आइडेंटिकल, सारी चीजें हैं. अब हम यहाँ पर इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं. सो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू H2P minus S1P. अब ये H2P minus S1P हमें कैलकुलेट करना होता है. इसके लिए हमारे पास दो ट्रायंगल है. वन, दिस इज द ट्रायंगल S1AP. So from triangle S1AP, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो by using पाइथागोरस थ्योरम. This is a right angle triangle, so Pythagoras theorem से S1P square is equal to S1A square plus AP square. So this is S1P square is equal to S1A. This S1A, this is equal to D. So this is the D square plus AP. AP is this. So the total OP, it is equal to X. This is equal to D by 2. So this is X minus D by 2 is square. This is the question number 1. Well, this is question number 2. Similarly, from equation, देखिए मैं यहाँ पर इसमें सिमिलरली टर्म भी मैं लिख रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है मैंने सिमिलरली कह दिया उसके बावजूद भी तुमको ये चीजें लिखना चाहिए. थोड़ा सा अपने आंसर को हाईलाइट करने का या कहना चाहिए कि डेकोरेट करने का तरीका होता है. सिमिलरली फ्रॉम ट्रायंगल H2BP by using Pythagoras theorem. This H2P square is equal to H2P square plus BP square, and this is equal to D square plus X plus D square. Here this is D by 2 and here this is X.
So this is x plus d by 2 square. This is equation number 3. तो लोगों ने 12th में किया same line and length, no change at all. Even the notations I try to use same, capital D, small d. In some book it's taken is 2d. No, I will not prefer that. The distance between these two, that is equivalent to 2d. For mathematical calculation, you are trying to play with physics. No, I will not permit. It's a d, the distance between two sources. Now, substitute from equation number 3 from equation number 2. By subtracting equation 3 by equation 2. So that will be h2p square minus h1p square is equal to d can be cancelled directly. If you want to cancel it out, you can cancel it. So this is x plus d by 2 square minus x minus d by 2 square. Now you can solve it. So here this x square is can be cancelled with this x square. D by 2 whole square, this can be cancelled by the d by 2 whole square. And one term that will be 2x d by 2, and that 2x d by 2 ये यहाँ से आएगा, हम दोनों को यहाँ पे लिख सकते हैं. So this is equal to answer will be 4x d by 2. यहाँ पर 2x d by 2 आएगा, इसमें भी 2x by 2 माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. So this is equal to x d by 2. राइट, इतना स्टेपिंग किया जा सकता है. और 8वीं क्लास के बच्चों को ऐसे में पहले इसको एक्सपांड किए, फिर नेक्स्ट नंबर ऑफ स्टेप पढ़ने की जरूरत है. कुछ चीज यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन ध्यान में रखना ये प्रैक्टिस में आएगा, फिर दिमाग में करने के चक्कर में गलत मत कर लेना. And this can be written as equal to h2p minus s1p because we need this multiplied by h2p plus s1p. a square minus b square, इसका फार्मूला लेते हुए सिंस ये d की जो वैल्यू होता है वो बड़ा होता है, छोटा मोटा नहीं होता है ना. So this h2p can be taken as equal to s1p that can be equal to d. ये ब्रॉड एक्सपेरिमेंट होता है, इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है, इसको हम d के बराबर ले सकते हैं. So this is a good approximation. So h2p minus s1p multiplied by 2d is equal to x by 2. Please don't think यहाँ पर हमने ऐसा लिखा सर इसको माइनस करके जीरो कर देंगे, वो फिर गड़बड़ हो जाएगा. मैंने इसको इक्वल नहीं कहा है, इक्वलेंट है. इसलिए साइन लिखते समय ध्यान में रखना, डोंट राइट इक्वल. अगर इक्वल किए तो पूरा फिजिक्स सत्यानाश हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, है ना. So this is equivalent to d, capital D. That's why I can write this is equivalent to 2d. So this is h2p minus s1p. It is equivalent to x d by this is 4d. चेक इट, कैलकुलेशन एक बार चेक करना, मेरे पर भरोसा मत करना. हाँ जी सर वो ऊपर 2xd आएगा ना. ये देखो सर वहाँ 4x d by 2. गुड. वही मेरे को लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, फिर मैंने कहा कि मेरे पर भरोसा मत करना. 2xd ये हो गया, ठीक हो गया. अब that is 2xd. So this is xd by capital D. मुझे लग रहा था 4 कहाँ से आया, कैलकुलेशन कर लिया था मैथमेटिक्स में, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था और हाथ कुछ और लिख दिया, गड़बड़ हो जाएगा. मेरे फिजिक्स पे भरोसा करना, मैथ्स खुद करने की कोशिश करने का मुझे बता दिया करना सॉरी आपने गलत मैथ्स किया.
Okay, so this H2P minus H1P, this is the path difference. So from this is equation number 4. So from equation 1 and 4, therefore the path difference data that is equal to HD by capital D. मेरे ख्याल से तुम्हारा सेकंड पीरियड शुरू होने का टाइम हो गया, यस अदरवाइज इसको अपन और कर सकते थे। हाँ, कितने मिनट है? चलिए नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, उसमें कोई गड़बड़ी थोड़ी। तो दिस डेल्टा इज इक्वल टू एक्स बाय कैपिटल डी, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हाँ, एक बार तुम लोग योर कैलकुलेशन चेक कर लेना। सो आई थिंक इट्स अटेंडेंस दे दो भाई, जो जो प्रेजेंट हो फिजिकली मेंटली बोथ। Yes, sir.